हेलो गाइज, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल B.Ed एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सांख्य के अनुसार शिक्षक का महत्व व सांख्य दर्शन की शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड ऑफ सांख्य फिलॉसफी। सबसे पहले हम करेंगे सांख्य के अनुसार शिक्षक का महत्व कि सांख्य दर्शन में भी अध्यापक की आवश्यकता है या सांख्य दर्शन भी अध्यापक की महत्वता को स्वीकार करता है जिसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो, यानी अपने विषय के बारे में उसे पूर्ण जानकारी हो, जिससे वह छात्रों में आत्मज्ञान उपलब्ध करा सके कि उनको छात्रों को ना समझना, यानी आत्मज्ञान यानी स्वयं के बारे में ज्ञान उपलब्ध करा सके। सांख्य शिक्षक से यह भी आशा रखता है या सांख्य शिक्षक से यह भी आशा रहती है कि उसे ज्ञान प्राप्ति में प्रमाणों में पूर्ण ज्ञान हो तथा प्रमाणों की सहायता से वह बालकों के ज्ञान में विकास कर सके। उससे यह भी उपेक्षा की जा सकती है, हम ये भी आशा कर सकते हैं कि वह पूर्ण त्यागी प्रवृत्ति का हो तथा दार्शनिक हो, जिससे वह छात्रों को सृष्टि के आधार पर स्पष्ट कर सके और छात्रों की जिज्ञासाओं तथा उनकी गुत्थी यानी उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करे जो बालक के विकास में बाधा है, यानी बालक के जीवन में आने वाली तमाम समस्याएं, उलझनों का समाधान करने में समर्थ हो, उनका सर्वांगीण विकास करने में सहायक हो। अध्यापक है वो त्यागी प्रवृत्ति का हो, यानी उसका जो चरित्र है वो अच्छा हो और किसी प्रकार का लोभ प्रलोभन उसके मन में ना हो। सांख्य दर्शन की शिक्षण विधियां। सांख्य दर्शन प्रत्यक्ष विधि पर बल देता है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है यानी जो हमारे सामने हो, यानी सांख्य निरीक्षण विधि तथा प्रयोग विधि को भी बल देता है या उसको आवश्यक मानता है। निरीक्षण विधि, निरीक्षण का अर्थ होता है अवलोकन करना, यानी घटनाओं को जैसे वे प्रकृति में होती हैं उसके कार्य तथा कारण से संबंध की दृष्टि से तथ्य को देखना, उसको नोट करना ही निरीक्षण या अवलोकन है। प्रयोग विधि, बालक द्वारा प्रयोग स्वयं करके नवीन अवधारणाओं को सीखना प्रयोग विधि कहलाती है। प्रयोग विधि के अंतर्गत प्रयोग कक्षा में, प्रयोगशाला में अथवा कक्षा के बाहर प्रवेश में भी किया जा सकता है। प्रयोग करने के लिए आवश्यक सामग्री प्रवेश से एकत्रित करके भी बालक है वो प्रयोग कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चा है वो पेड़ के नीचे बैठा है और वो देख रहा है कि पेड़ से पत्ते क्यों गिर रहे हैं, तो वो उसको जानने की कोशिश करता है। और वो छात्र कौन था? न्यूटन। उसने क्या देखा कि पेड़ से पत्ते हैं वो नीचे गिर रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे। उसने एक्सपेरिमेंट किया, स्वयं किया, उस पर प्रयोग किया उसने, और उसने देखा कि हमारी पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण सभी चीज़ों को, जैसे ये पेन है हमने इसको ऊपर गिराया लेकिन वो नीचे आ गया, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी वो चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यानी प्रयोग विधि पर बल दिया कि बच्चा है वो स्वयं एक्सपेरिमेंट करके देखे, जिससे उसके बारे में उसका ज्ञान है वो स्थिर हो, स्थायी हो और सत्य हो। इसके अभाव में ज्ञान का स्थायित्व असंभव है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को नहीं करके देखोगे तो आपका ज्ञान है वो स्थायी नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष वस्तुओं यानी जिन चीज़ों को आप देख रहे हैं, वातावरण तथा घटनाओं के अध्ययन कराने के लिए अनुभव द्वारा शिक्षा की विधि भी उपयोगी है, यानी अनुभव विधि को भी महत्व दिया जाता है। अनुभव होता है एक्सपीरियंस, यानी इसको कई नमूनाकरण विधि भी बोलते हैं।
और शोध में कि इसका काफ़ी महत्व है कि अनुभव नमूनाकरण विधि शोध प्रक्रिया है जहाँ प्रतिभागियों को अपने दैनिक जीवन के दौरान अलग अलग क्षणों में अपनी भावनाएं, लक्षण या पर्यावरण की आत्म रिपोर्ट प्रदान करने के लिए है वो कहा जाता है। कि जैसे आपने आज पूरे दिन में क्या देखा, क्या क्या घटनाएं हुई, क्यों घटी, कैसे घटी, उसके बारे में आप अपने विचारों से उसको दर्शाएं। ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात यानी जिस चीज़ को आप जानते हो, अज्ञात जिसको आप नहीं जानते। वस्तु तक पहुंचने हेतु अनुमान यानी आप तुक्का लगा सकते हो। अनुमान क्या कहते हैं, तुक्का लगाना। अनुमान विधि उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त आपात वचनों को महत्व देने के कारण प्रश्नोत्तर यानी प्रश्न करके, चर्चा बातचीत करके, विचार रख के, व्याख्यान करके, किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन करके, अध्ययन करके, कक्षा अध्यापन तथा अन्य विधियों को भी अपनाना चाहिए। और जो सांख्य है, दर्शन, वो नवीन और प्राचीन दोनों विधियों को ही महत्व देता है या उनके महत्व को स्वीकार करता है। ये थी हमारी सांख्य दर्शन की शिक्षण विधियाँ। कि सांख्य दर्शन ने सबसे ज़्यादा किस पर, कि निरीक्षण, प्रयोग, अनुभव को ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक है ना। थैंक यू गाइज। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट करना। थैंक यू।